चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपने पास 41 to 50। क्वेश्चन 41 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। केवल वेपर प्रेशर ऐसा है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर जब अपन डिफाइन करते हैं तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही ले रहे होते हैं, वहाँ पे कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे डिफाइन होती है या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है 42। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज अल्फा, वांट ऑफ फैक्टर आई, नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। अपने पास क्या होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पर n की नंबर ऑफ आयंस की भाई हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है, तो इसको डिसोशिएट करके कितने आयंस हमारे पास बन गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + n-अल्फ़ा - अल्फ़ा। तो हमारे पास i + अल्फ़ा - 1 अपॉन अल्फ़ा, ये n के बराबर होगा। तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन मिल रहा है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 43। यहाँ पर अपने पास क्या बोला गया? 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट ए इज़ डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, द एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट टेक प्लेस एज फॉलोज। ये एसोसिएशन वाला केस है। एसोसिएशन में क्या हो रहा है यहाँ पर n मोल से हमारे पास क्या मिल रहा है? 1 मोल मिल रहा है। तो 1 मोल से कितना मिलेगा? 1/n। तो जैसे अपन डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डिसोसिएशन के केस में हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो i = 1 + n-1 अल्फ़ा। ये तब होता है जब अपन an से Na 1 मोल से n मोल आयंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वैसा ही कंसेप्ट अपन यहाँ पर भी देख रहे हैं, और अपने पास फॉर्मूला एसोसिएशन का सेम ही होगा। बस आपको यहाँ पर 1 मोल से n मोल मिल रहे थे, यहाँ पे 1 मोल के रेस्पेक्ट में 1/n मिल रहा है। तो i = हमारे पास हो जाएगा 1 + 1/n - 1 अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास इसको यदि अपन देखें तो 1 + अल्फ़ा/n - अल्फ़ा i की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन सी में मैच हो रहा है। तो ये सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 44। वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट विच अंडरगोज डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इन सॉल्वेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो डिसोसिएशन का केस होता है, डिसोसिएशन में जैसे कि an से Na की 1 मोल से n मोल हमारे पास मिल रहे होंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर आई जो होता है वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थियोरेटिकल मोल्स होता है। तो पहले इनिशियली हमारे पास में जो मोल्स हैं वो कम है, बाद में ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए ये रेशियो जो होगा वो हमेशा >1 आएगा। तो डिसोसिएशन के केस में i >1 आता है। वैसा ही एसोसिएशन के केस में देखें तो एसोसिएशन के केस में हमारे पास में n मॉलिक्यूल्स मिलकर 1 मॉलिक्यूल बना रहा होता है। यानी यहाँ पर यदि n मोल है तो यहाँ पर 1 मोल मिल रहा होगा। तो इस केस से i जो कि हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थियोरेटिकल मोल्स होता है, ये रेशियो <1 होगा, तो i भी <1 होगा। तो डिसोसिएशन के केस में >1 आता है और एसोसिएशन के केस में <1 आता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 45। विच सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो हमारे पास में यदि सॉल्यूट का अमाउंट इफ़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, तो वेपर प्रेशर जो होगा डिक्रीज़ होगा, जिसे अपन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और इससे एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। तो पहला ऑप्शन देखें, हमारे पास 0.02 मोलर NaCl है। अब NaCl 2 आयंस में डिवाइड हो रहा है, Na+Cl- में। तो इसका जो ऑब्जर्व्ड मोल्स होंगे, या हमारे पास 1 लीटर यदि अपन सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो यहाँ पर 0.02 इंटू यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो ये 0.04 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर सुक्रोज के केस में i की वैल्यू होती है 1, तो ये 0.03 मोल सुक्रोज हो गया। बट यदि अपन C और D को देखें तो C और D में हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, बस जो डिफरेंस आ रहा है वो टेम्परेचर पे आ रहा है।
तो वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो पहले अपन देख लेते हैं कि सी वाला ऑप्शन जो है 0.005 मोलर CaCl2। अब CaCl2 को यदि अपन डिसोशिएट करेंगे तो कैल्शियम 2+ और 2Cl- में, यानी इसके रेस्पेक्ट में आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो ऑब्जर्व्ड मोल्स यदि 1 लीटर सॉल्यूशन अपन लेंगे तो ये हमारे पास 0.015 होगा, जो सबसे मिनिमम है। तो मिनिमम है तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये दोनों ही केसेस में, सी और डी दोनों ही केसेस में 0.015 मोल हमारे पास आयंस अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन में। बट हमारे पास जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर देखिए तो सी और डी दोनों में सेम वेपर प्रेशर होना चाहिए था, बट सी वाले ऑप्शन में ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज एडिशनल वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46। एक एक्वा सॉल्यूशन में 1 मोलर KI रखा हुआ है, वाट विच चेंज विल कोज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज। तो हमारे पास यदि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकते। बट यदि आप एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर करने पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज़ होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज़ होगा। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए वेपर प्रेशर जो इंक्रीज़ होने के लिए टर्म है वो केवल ऑप्शन ए से ही मैच हो सकता है। नेक्स्ट है 47। यहाँ पर 4 सॉल्यूशंस दिए गए हैं K2SO4 की, उनकी अलग अलग कंसंट्रेशन है 0.1 मोल है, 0.01, 0.001, 0.0001। तो आपने को बोला गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 0.1 मोलल की है, बाकी सारी वैल्यूज़ कम है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम 0.1 मोलल सॉल्यूशन के लिए होगी। नेक्स्ट 48। मोल्स ऑफ Na2SO4 टू बी डिसॉल्व्ड इन 12 मोल वाटर टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय 10 mmHg। तो एट अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज़ गिवन। तो अपने को मोल्स ऑफ Na2SO4 पता करने, मोल्स ऑफ H2O यहाँ पे 12 मोल है और यहाँ पर P0 माइनस PS वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट हो रहा है वो 10 mmHg है, और P0 कितना दिया हुआ है, 50 mmHg दिया हुआ है। तो हमारे पास RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि P0 माइनस PS अपॉन P0 होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, यानी मोल्स ऑफ Na2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ Na2SO4 प्लस मोल्स ऑफ H2। तो यहाँ पर P0 हमारे पास कितना है, 50 माइनस PS, सॉरी यहाँ पर P0 माइनस PS की वैल्यू तो 10 दी हुई है, P0 50 दिया हुआ है। मोल्स ऑफ Na2SO4 अपने को निकालना है, लेट से n मान लेते हैं, n H2O के मोल्स 12 है। तो इस पूरे इक्वेशन में जो अननोन है वो हमारे पास क्या है, n, और वही हमारे पास पूछा गया। तो 48 में हमारे पास इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में n की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 12, एक मिनट, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1/5 n/12, तो n + 12 यहाँ पर 5n, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4n/12, तो n की वैल्यू हो गई 3। तो मोल्स ऑफ Na2SO4 हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 मोल हमारे पास आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 49। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, एक सॉल्ट है X3/4। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 20 mmHg है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वाटर जो दिया गया है वो 20.0126 mmHg है।
तो अब मोलेलिटी पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी एस, मोलेलिटी इंटू आई इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये एक्सप्रेशन यदि अपन देखें तो 20.0126 माइनस 20 अपॉन पी एस हमारे पास 20 दिया हुआ है, तो ये 0.0126 बाई 20 ये होगा। तो अपन यहाँ पर देखें कि डेल्टा पी अपॉन पी एस जो आया वो 0.0126 अपॉन 20 मोलेलिटी अपने को कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमारे पास आई पता करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, x3y4 को डिसोशिएट करेंगे तो ये 3x प्लस में चार्ज प्लस 4 और 4y माइनस 3। तो यहाँ पर टोटल आइंस कितने, 3 + 4 7। तो आई की वैल्यू 7, आई की वैल्यू n के बराबर ही होती है जितने भी नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो आई की वैल्यू 7 होगी। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 18 बाई 1000। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो अननोन है वह हमारे पास क्या है, मोलेलिटी। तो इस इक्वेशन को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो मोलेलिटी हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ मोल पर kg या मोलर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 50। व्हेन 1 मोल of a solute is dissolved in 1 kilogram of water, boiling point of solution was found to be 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड। kb फॉर वाटर अपने को पता करना है। तो देखो यहाँ पर डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है टी एस माइनस टी नॉट, के बी इंटू मोलेलिटी। टी एस हमारे पास दिया हुआ है 100.5 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसको कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 100 हो गया। के बी मोलेलिटी की बात करें तो मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल दिया हुआ है और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम वह भी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर के बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.5 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा।